है, यहाँ दिख रहे हैं ना y 10 ले लेते हैं पहले। कलर दूसरा चूज करना पड़ेगा। तो y की जगह अगर हम माइनस वाई रखें तो कोई फर्क नहीं पड़े, ऐसे कर्व को हम क्या कहते हैं, सिमेट्रिक अबाउट एक्स एक्सिस। जैसे वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax, ये आप पढ़ चुके हैं। वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax कैसे बनाना होता है हमको, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax में हम इस तरह से बनाते हैं। तो जैसा आपका एक्स एक्सिस के ऊपर है वैसा ही नीचे है, और टर्म इवन पावर किस पे, वाई पे। वाई पे इवन पावर हो तो एक्स एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक होता है, इसी तरह से एक्स पे इवन पावर हो तो वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक होता है। ओके, देन एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इज इक्वल टू 3axy। ये कैसा कर्व है, इसमें आप y पे भी ओड पावर है, x पे भी ओड पावर है, लेकिन अगर हम y की जगह x रखें तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा। इसका मतलब दिस इज सिमेट्रिक अबाउट y इज इक्वल टू x। ओके, इसकी ड्राइंग मैंने आपको बताई थी, वापस बता देती हूँ। दिस इज लाइक इस तरह से होता है। अगर हम y इज इक्वल टू x लाइन खींचे तो इसके दोनों साइड ये एक जैसा कर्व है, ये y इज इक्वल टू x इसके लिए मिरर का काम कर रही है। तो ये क्या है आपका सिमेट्रिक अबाउट y इज इक्वल टू x। मतलब अगर आप हाफ नीचे का कर्व बना लेते हैं तो ऊपर का एग्जिट इज वैसे ही बनाना है। ओके, फिर उसके बाद लास्ट मैंने बताया था अगर माइनस एक्स माइनस वाई रिप्लेस करने पे भी कोई फर्क ना पड़े तब उस केस में आप क्या कहते हैं, उसे ऑपोजिट क्वाड्रेंट्स के रेस्पेक्ट में वो सिमेट्रिक है। ठीक है, तो ये तो सबसे पहले है जब ये एक्स एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है। फिर सेकेंड एग्जाम्पल वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है। फिर थर्ड एग्जाम्पल एक्स वाई x इज इक्वल टू वाई, यानी या y इज इक्वल टू x के अबाउट सिमेट्रिक है, इस लाइन के अबाउट। ठीक है ना, ये जो लाइन आपको दिख रही है इस लाइन के अबाउट सिमेट्रिक है। ओके, देन नेक्स्ट है आपका दिस कर्व इज सिमेट्रिक इन ऑपोजिट क्वाड्रेंट। लेकिन x की जगह माइनस एक्स और y की जगह माइनस वाई रखने पर सेम मिल रहा है, इसका मतलब ऑपोजिट क्वाड्रेंट में सिमेट्रिक है, इस और इस क्वाड्रेंट में सिमेट्रिक है। ठीक है, ये कब आया था, जब x को आपने रिप्लेस किया था माइनस एक्स से, y को आपने रिप्लेस किया था माइनस वाई से, तो आपको सेम फंक्शन मिल गया। मीन्स एफ एक्स वाई इज इक्वल टू एफ माइनस एक्स माइनस वाई। तो आपको जो भी आपने फर्स्ट क्वाड्रेंट में बनाया है उसका मिरर इमेज थर्ड क्वाड्रेंट में बनाना। अब नेक्स्ट आता है टेंजेंट एट द ओरिजिन। वैसे इसे ओरिजिन ही बोलते हैं, नेचर ऑफ ओरिजिन को चेक करना होता है आपको। तो अब ये क्या है टेंजेंट एट द ओरिजिन। सबसे पहले तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि कर्व जो है वो ओरिजिन से जा रहा है या नहीं जा रहा है। अगर कर्व ओरिजिन से नहीं जा रहा है तो ये वाला जो पॉइंट है इसका कोई डायरेक्टली कोई सिग्निफिकेंस नहीं लगता है, लेकिन इनडायरेक्टली हम पॉइंट को शिफ्ट करके ओरिजिन बनाते हैं, वो बाद में आप सीखेंगे। पर कर्व का ओरिजिन से जाना जरूरी है अगर हम टेंजेंट एट द ओरिजिन को चेक करना चाह रहे हैं। ठीक है, अब यह इंपॉर्टेंट लाइन क्या बताने वाली हूं मैं, द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट एट द ओरिजिन कैन बी ऑब्टेन्ड बाय इक्वेटिंग टू जीरो द लोएस्ट डिग्री टर्म। ठीक है ना, पूरी इक्वेशन में जो लोएस्ट डिग्री टर्म है उसको आप जीरो से इक्वेट करा दो तो आपको क्या मिल जाएगा, टेंजेंट एट ओरिजिन। अब ये क्या पता करने के काम आती है, ये पता करने के काम आती है नेचर ऑफ अ मल्टीपल पॉइंट। अब ये मल्टीपल पॉइंट क्या चीज है, जैसे कर्व अगर किसी पॉइंट से एक बार गया, ठीक है, ये पॉइंट है सपोज, तो ये क्या कहलाता है सिंगल पॉइंट। लेकिन घूम के वापस इस पॉइंट से गया, ठीक है, ये वाला पॉइंट है, तो ये पॉइंट अब क्या हो गया, मल्टीपल पॉइंट। इसे हम क्या कहेंगे, डबल पॉइंट। डबल पॉइंट कब बनता है, जब कर्व जो है एक ही पॉइंट से 2-3 बार जाए, एटलीस्ट 2 बार जाए। जैसे ये ऐसे जा रहा था, ऐसे जाके फिर ऐसे घूम के वापस इससे गया,
तो ये पॉइंट आपका क्या हो गया, डबल पॉइंट। ऐसे ट्रिपल पॉइंट 3 बार जा रहा है तो 4 बार जा रहा है तो इस तरह के अलग अलग पॉइंट्स बनते हैं। अब ये यहाँ पर इसका नेचर, इस मल्टीपल पॉइंट का ये जो पॉइंट है इसका नेचर चेक करने के लिए, मतलब अगर आपका ओरिजिन एक मल्टीपल पॉइंट हो, ठीक है ना, इफ ओरिजिन इज मल्टीपल पॉइंट, तब आपका क्या काम आता है, ये काम आता है। ये वाला जो आर्टिकल हम कर रहे हैं इसमें क्या करते हैं, हम टेंजेंट की इक्वेशन निकालते हैं। किस पे, ओरिजिन पे। कैसे निकालते हैं, जो भी लोएस्ट ऑर्डर टर्म होती है, लोएस्ट डिग्री टर्म होती है, उसको जीरो से इक्वेट करा देते हैं। यहाँ कोई कोफिशिएंट नहीं है, पूरी की पूरी टर्म को ही हम जीरो से इक्वेट करा रहे हैं, ठीक है। और आप कहोगे लोएस्ट ऑर्डर टर्म कांस्टेंट, तो कांस्टेंट नहीं होगी। क्यों, क्योंकि एक ओरिजिन से जा रहा है। तो कोई भी कर्व जब ओरिजिन से जाता है तो उसकी लोएस्ट ऑर्डर टर्म कभी भी कांस्टेंट नहीं होती है, क्योंकि कांस्टेंट अगर हो तो वो ओरिजिन सेटिस्फाई नहीं होगा, ठीक है। अब थर्ड पॉइंट पे नहीं आएंगे, पहले हम इस टेंजेंट को ही, इस मल्टीपल पॉइंट वाला ये जो पॉइंट है इसको अच्छे से डिस्कस करेंगे। अभी मैं आपको बोर्ड पे ले चलती हूँ। जस्ट अ मिनट। तो अब मैं बोर्ड शेयर कर रही हूँ। जस्ट अ मिनट। तो यहाँ हम स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज मल्टीपल पॉइंट, सबसे पहले तो, ठीक है। मल्टीपल पॉइंट मैंने बताया कि इफ द कर्व passes through the point more than one, then the point is called मल्टीपल पॉइंट, ठीक है। अब मल्टीपल पॉइंट में भी हमको कौन सा डिस्कस करना है, डबल पॉइंट। डबल पॉइंट का मतलब कर्व जो है वो दो बार पास कर रहा है। तो इसके दो एग्जांपल है अपने पास में। एक तो है इस तरीके से ये बन रहा है, ठीक है। मैं इसको कलर बदल देती हूँ। ये आपके एक्सिस है, ठीक है, और ये कर्व है। कर्व का कलर ले लेते हैं ब्लू। ओके, एक एग्जांपल और बताती हूँ। अच्छा, इधर दिखने में दिक्कत आती है क्योंकि आपकी ये विंडो रहती है। तो चैट विंडो को आप क्रॉस भी कर सकते हो। अब यहाँ आप क्या कर सकते हैं, एक और एग्जांपल बता रही थी मैं, जब इस तरीके से, ठीक है, ऐसे वापस से बताती हूँ। इस तरह से कर्व जो है वो यहाँ आया और एक कर्व यहाँ गया,
तो ये क्या कहलाता है, इसको हम कहते हैं नोड और इसको कहते हैं कस्प। ठीक है ना, ये टाइप है किसके, डबल पॉइंट के। क्या कहना चाह रहे हो? यस, कोई कुछ कहना चाह रहा है क्या? मैसेज आया मेरे पास, एक बार देखते हैं क्या मैसेज आया। आई डोंट नो, प्राइवेट मैसेज, कोई मैसेज दिख तो रहा नहीं है। चलिए, तो ये अब मैंने आपको बता दिया व्हाट इज नोड एंड व्हाट इज कस्प। अब नेक्स्ट चलते हैं इसके आगे। अब आप एक एग्जांपल बताती हूँ जिसमें आपको क्लियर हो जाए कि नोड और कस्प क्या होते हैं। ठीक है, तो नोड और कस्प के बेसिस पे आपको कर्व की डिजाइन का पता चल जाता है कि किस तरह का कर्व है। तो नोड के लिए एक एग्जांपल, मतलब जिसमें टेंजेंट क्या आ रही है, y इज इक्वल टू प्लस माइनस एक्स। आप टेंजेंट देख सकते हैं कि इसकी जो टेंजेंट आ रही है वो क्या आ रही है, y इज इक्वल टू प्लस माइनस एक्स। तो प्लस माइनस एक्स का एक एग्जांपल लेते हैं जिसमें आपको प्लस माइनस एक्स जो है वो बन रही है। ओके, जैसे मैंने लिखा y स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ओके, सो अब आपका लोएस्ट ऑर्डर टर्म कौन सी है? एक तो है वाई स्क्वायर ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स फोर। इसमें लोएस्ट ऑर्डर टर्म को देखिए आप, तो लोएस्ट ऑर्डर टर्म आपकी है एक तो वाई स्क्वायर ए स्क्वायर और एक है एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर। बाकी ये फोर्थ ऑर्डर की, ये भी फोर्थ ऑर्डर की है। तो हमने इसको, दिस इज माइनस, तो इसको जीरो से इक्वेट करा दिया। आपको क्या मिला, वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर। इसका मतलब वाई इक्वल टू प्लस माइनस एक्स, आपको क्या मिल गई, टेंजेंट। तो अब ये टेंजेंट है, इसका मतलब ओरिजिन क्या है, नोड है। ठीक है, यहाँ पे ओरिजिन लाई करता है और इससे आपको पता चल गया ओरिजिन इज नोड। ओके, ये आपको पता चल गया। अब एक एग्जांपल लेते हैं जिसमें आपका ओरिजिन जो है वो कस्प हो। ओके, ओरिजिन कस्प के लिए आप ये वाला ले लीजिए, अनदर एग्जांपल। y क्यूब इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस ए एक्स स्क्वायर। अब इसमें लोवेस्ट टर्म है ए एक्स स्क्वायर, इसको जीरो से इक्वेट किया तो एक्स इज इक्वल टू जीरो दो टाइम। तो मतलब अब आपको यहाँ क्या मिलेगा, ओरिजिन इज कस्प। तो इस तरह से आपको डिटेल जो है वो पता चल जाती है। ओके, इसको आपको छोटा करके दिखा देते हैं। मल्टीपल पॉइंट, इफ द कर्व पासेस थ्रू द पॉइंट मोर देन वन देन इट इज कॉल्ड मल्टीपल पॉइंट। ये नोड है और ये कस्प है आपका। Okay, this one is example of node and this one is example of cusp. और अब आगे बढ़ते हैं। अब इसका कोई और मेथड, प्रॉपर मैथमेटिकल मेथड है क्या? मतलब ये तो एक हुआ कि बाय इंस्पेक्शन आपने पता कर लिया, अब कोई ऐसा कर दे दिया जाए, हमें एक अच्छा मेथड भी चाहिए। ठीक है ना, ऐसे तो आप पता कर ही लेंगे। इसके लिए मैं आपको एक एग्जांपल और दे देती हूँ। ठीक है ना, जरूरी नहीं है कि हर टाइम आपको कस्प नोड मिले। आप नहीं मिलता है तब आप क्या करते हैं वो भी बताना है मुझे अभी आपको। शिफ्टिंग का चीज भी बतानी है, तो पहले मैं शिफ्टिंग की चीज बता देती हूँ। जैसे कि आपको क्वेश्चन दिया गया y क्यूब
y cube is equals to x minus a square 2x minus a. ये शिवम को और कुछ बोलना चाहते हो क्या? टाइप करके बताओ। x माइनस ए स्क्वायर 2x माइनस ए। अब इसमें आपको दिख रहा है कि द कर्व, आप बताइए कर्व ओरिजिन से पास हो रहा है या नहीं हो रहा है? सबसे पहले तो ये बताइए। ये कर्व ओरिजिन से पास नहीं हो रहा है क्योंकि इसमें कांस्टेंट टर्म आएगी। तो आप ओरिजिन, अब क्या करें? अब इस केस में हम क्या करते हैं, लेट एक कैपिटल एक्स ले लेते हैं और उसकी वैल्यू ले लेते हैं एक्स माइनस ए। ठीक है, शिफ्टिंग कर देते हैं। तो इससे क्या होगा, ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब इसको आप क्या लिख सकते हो, 2x। इसे आप क्या लिख सकते हो, इसे लिख सकते हो 2x माइनस ए प्लस ए। इसका मतलब ये क्या हो गया, 2x माइनस ए प्लस ए। तो इस चीज को यूज करके हम यहाँ क्या लिख सकते हैं, 2x प्लस ए। ठीक है, तो ये कैपिटल एक्स में हमने इसको कन्वर्ट कर दिया। ओके, अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे, नेक्स्ट जो है, अब देखिए अब ये ओरिजिन से पास हो रहा है, तो स्मॉलेस्ट ऑर्डर टर्म ए एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0, यानी कि x इज इक्वल टू 0 0 दो बार। ठीक है, तो अब इसका मतलब ये क्या हो गया, इट इज ए कस्प। ठीक है ना, एट कहाँ कस्प है, x इज इक्वल टू 0। x क्या माना था हमने, स्मॉल x माइनस ए, यानी कि x इज इक्वल टू ए। x इज इक्वल टू ए पे आपका क्या बनने वाला है, कस्प बनने वाला है। ओके, चलिए ये बात समझ में आई कि x इज इक्वल टू ए पे कस्प बनेगा। जो आपका कस्प कहाँ बन रहा था, ओरिजिन पे बन रहा था, ओरिजिन से तो पास नहीं होता है। अब आपने x इज इक्वल टू ए को जो है वो डिसाइड कर लिया कि x इज इक्वल टू ए पे क्या बनेगा, आपका कस्प बनेगा। इधर जैसे ये सपोज x इक्वल टू ए है, तो x इक्वल टू ए पे आपका इस तरह से कोई कस्प बन रहा है। तो कस्प कहाँ बन रहा है, x इज इक्वल टू ए पे। ओके, नेक्स्ट आप देखिए क्वेश्चन। तो इस तरह से हम शिफ्ट करके भी इसे कर सकते हैं। नेक्स्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक्स क्यूब, वही जो अभी बनाया था, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इज इक्वल टू 3aXy। ठीक है, अब यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि स्मॉलेस्ट टर्म क्या है, एक्स वाई इज इक्वल टू 0, यानी कि x इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू 0। अब ये सीन आ रही है, ओरिजिन पे टेंजेंट कौन कौन है, x इक्वल टू 0 और y इक्वल टू 0। तो अब इसको कैसे ड्रॉ किया जाए, तो इसको ड्रॉ करने के लिए हम क्या करेंगे, एक्सेस बनाएंगे और फिर उसके बाद अब इस तरह से अपन लूप बनाएंगे। मतलब जो कर कैसे जा रहा है, कर कुछ इस तरह से जाएगा। तो इससे क्या हुआ, आपका यहाँ देखो ये एक्स एक्सिस जो है ये भी टेंजेंट बन गया और वाई एक्सिस भी टेंजेंट हो गया। तो ओरिजिन पे x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0, बोथ आर टेंजेंट। ठीक है, अब अगर सपोज आप इस पॉइंट पे भी टेंजेंट का पता करना चाहें, ठीक है, किसी पे भी टेंजेंट पता करना हो तो वहां शिफ्ट कर लो आप। ठीक है ना, ओरिजिन को वहां शिफ्ट कर लो। तो अगर आपको इस पे भी पता करना है तो इस पे आपको सबसे पहले तो इस पॉइंट को सर्च करना होगा कि ये पॉइंट क्या है। ठीक है, ये पॉइंट क्या है, y इज इक्वल टू एक्स। y इज इक्वल टू एक्स रखने से ये पॉइंट आपको फाइंड आउट हो जाएगा। तो आपकी जो इक्वेशन है उसमें आप y इज इक्वल टू एक्स पुट कर दीजिए, तो आपको वो पॉइंट मिल जाएगा जिस पे ये इंटरसेक्ट करता है। ठीक है ना,
आपने क्या किया, इक्वेशन में y इक्वल टू एक्स पुट कर दिया। एक सेकंड, बॉर्डर पे जो कर्सर होता है वो मूवमेंट थोड़ा स्लो होता है। तो यहाँ y इक्वल टू एक्स पुट करने पे ये क्या आ गया, 2x क्यूब इक्वल टू 3ax स्क्वायर, यानी एक तो x इक्वल टू 0 आ गया और एक x इक्वल टू 3a/2 आ गया। ठीक है, 0 0 तो 2 बार है और एक बार 3a/2 है, मतलब ये पॉइंट क्या है, 3a/2 कॉमा 3a/2। ये पॉइंट आपको पता चल गया। अब इस पे कैसी टेंजेंट बन रही है ये आपको पता करना हो तो आप क्या करोगे, इसको पूरा का पूरा शिफ्ट कर दोगे। किसको, आपके इक्वेशन को, किस पे, इस पॉइंट पे। इस पॉइंट पे शिफ्ट करने का मतलब एक कैपिटल एक्स लेंगे जिसकी वैल्यू क्या होगी, x माइनस 3a/2। ठीक है, अब एक्स क्यूब की जगह आप क्या लिखेंगे, x माइनस 3a/, कैपिटल एक्स आप क्या ले रहे हैं, x माइनस 3a/2, यानी x की जगह आप क्या लिखेंगे, 3a/2 प्लस एक्स। ठीक है ना, तो आपकी इक्वेशन क्या थी, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इज इक्वल टू 3aXy। तो अब इसमें आप x प्लस 3a/2 क्यूब, y प्लस 3a/2 क्यूब इज इक्वल टू 3a, x प्लस 3a/2 एंड y प्लस, ये कैपिटल एक्स है, एंड y y, कैपिटल Y बनाना था, कैपिटल Y प्लस 3a/2। जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे, ठीक है ना, तो आपको क्या टर्म मिलेगी, एक्स क्यूब वाई क्यूब प्लस 3 इंटू 3a/2 एक्स स्क्वायर, ठीक है ना, प्लस 3 इंटू एक्स इंटू 9a² 4। ठीक है, और यही सब काम उसमें भी होगा, 9/2 a² प्लस, ये 9 है, प्लस 3y 9a² 4। ये तो हुआ इधर का एक्सपेंशन, और इधर में आपको क्या मिलेगा, इधर में मिलेगा 3aXy प्लस 9a² 4 प्लस 3a/2 x प्लस y। ओके, ये सारी डिटेल मिलेगी। अब इसको जब सिंप्लीफाई करोगे तो आपकी कुछ टर्म्स कैंसिल हो जाएगी। कौन कौन सी कैंसिल हो जाएगी, एक तो आपकी कांस्टेंट टर्म जो है वो कैंसिल हो जाएगी। ठीक है ना, इसमें आपको एक कांस्टेंट टर्म भी मिलेगी, कांस्टेंट टर्म मैंने लिखी नहीं थी, कांस्टेंट टर्म आपकी आएगी 27a³ अपॉन 8 आएगी, उसका 4 हो जाएगा, दोनों टर्म जुड़ के 4 बन जाएगी। तो ये टर्म और इधर की एक टर्म आपकी कैंसिल होगी, ये वाली, इस तरह से, ये जो 3 है जो मल्टीप्लाई होगा। तो अब इसको मैं नेक्स्ट बोर्ड पे अच्छे से एक्सप्लेन करती हूँ। ओके, तो मैं आपको वापस से लिख के बताती हूँ क्योंकि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। एक्स क्यूब वाई क्यूब इज इक्वल टू 3aXy। आपने क्या किया, आपने लिया x इज इक्वल टू एक्स माइनस 3a/2, y इज इक्वल टू वाई माइनस 3a/2 और इसको इसमें पुट किया। ये क्या बना, कैपिटल एक्स। ठीक है ना, x की वैल्यू क्या हो गई, x की जगह आपको 3a/2 प्लस एक्स रखना है, तो कैपिटल एक्स प्लस 3a/2 क्यूब प्लस कैपिटल Y प्लस 3a/2 क्यूब इज इक्वल टू 3aX प्लस 3a/2 y प्लस 3a/2। ओके, अब इसको आप सिंप्लीफाई कीजिए। जो टर्म आ रही है वो देखिए, एक टर्म आएगी एक्स क्यूब, एक टर्म आएगी वाई क्यूब, दोनों में एक जैसी टर्म चलेगी, एक चलेगी 9a/2, ठीक है, एंड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आएगी।
और एक आपकी आएगी 927 a² by 4 और x प्लस वाई दोनों में आएगी ये टर्म, और एक टर्म लास्ट में आएगी 27a³ by 8 आएगी। 2 बार एड होके ये क्या बन जाएगी 4। इसी तरीके से यहाँ पे भी आप करेंगे तो ये मिलेगी 3a(xy) प्लस 3a/2 x प्लस वाई प्लस 9a² by 4। जब ये 3 से मल्टीप्लाई होगा तो ये 9a² by 4 और ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएगी। इसी तरीके से अब ये जो भी आया है इसका ये अब कर किससे जाएगा, कांस्टेंट टर्म नहीं है, मतलब ये ओरिजिन यानी कि x = 0 y = 0 से ये कर जाएगा। ठीक है, ओरिजिन। अब ओरिजिन पे आपको क्या देखना है, टेंजेंट। तो टेंजेंट की इक्वेशन क्या होगी, लोएस्ट ऑर्डर के टर्म को आप 0 से इक्वेट कराओगे। लोएस्ट ऑर्डर की टर्म आपको क्या दिख रही है, ये वाली, और यहाँ पे ये वाली। तो आपके पास क्या आ जाएगा 27a² by 4 प्लस 9a² by 2, प्लस की जगह माइनस कर दो, इधर से इधर जाएगी तो, माइनस x प्लस वाई = 0। कुल मिला के x प्लस वाई = 0। ठीक है ना। अब ये x प्लस वाई = 0 क्या है, ये आपकी टेंजेंट की इक्वेशन है। x की जगह आप क्या रखेंगे, x माइनस 3a/2 और y की जगह आप रखेंगे y माइनस 3a/2। तो आपके पास इक्वेशन आ गई x प्लस वाई = 3a। ठीक है ना। तो अभी मैं बोर्ड को छोटा करके दिखा देती हूँ। x की जगह आपको क्या रखना था, x माइनस 3a/2, y की जगह y माइनस 3a/2। तो फाइनली ये जो इक्वेशन आई ये आपकी क्या है, दिस इज द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। ठीक है, उस कर्व पे आपको ये टेंजेंट की इक्वेशन मिलेगी। तो इस तरह से आप शिफ्टिंग करके किसी भी पॉइंट पे टेंजेंट की इक्वेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है जो कर्व ट्रेसिंग में बहुत काम आती है। आप पिछले फ्रेम में देखिए, ये कर्व बनाया था। तो हम जिस टेंजेंट की बात कर रहे हैं वो कौन सी है, हम जिस टेंजेंट की बात कर रहे हैं वो ये वाली है। ठीक है ना। कौन सी टर्म है ये, x 3a/2 पे जो टेंजेंट बनेगी x प्लस वाई = 3 है, मतलब ये आपके डिस्टेंस भी 3a है और ये डिस्टेंस भी 3a है। तो 3a इंटरसेप्ट वाली ये जो लाइन बन रही है ये आपकी क्या बनेगी, टेंजेंट। ठीक है। तो इस टेंजेंट को हमने सर्च कर लिया, तो इससे भी हमें कर्व ट्रेसिंग में बहुत हेल्प मिलती है। ठीक है। तो इस तरह से आप इन पॉइंट्स की हेल्प से टेंजेंट फाइंड आउट कर सकते हैं। तो कोई भी कर्व दे रखा, और ये बहुत इंपॉर्टेंट कर्व है, इस कर्व को हम कहते हैं फोलियम कर्व ऑफ फोलिएट या फोलियम कहते हैं, वो अभी आपके आ जाएगा। तो इसको कर्व ट्रेसिंग में जब हम इसको ट्रेस करेंगे, इससे हमें ट्रेस करना ही है, और इसको ट्रेस करेंगे तो फिर इसके बारे में आपको पता चल जाएगा। इस तरह के कई कर्व बनाएंगे, बट ये डिकाटेस का फोलियम, तो फोलियम ही बोल दो आप इसको। इस कर्व का नाम क्या है, फोलियम। ठीक है, डेस्कार्टेस फोलियम है, बट फोलियम ही बोल दोगे तब भी चलेगा। नहीं, ये आपको कर्व नहीं समझ में आ रहा है तब निकालते जाइए, और समझ में आ गया तो रुक जाइए। आपको कर्व ट्रेस करना है। ठीक है, और सारे स्टैंडर्ड कर्व होंगे, कोई भी ऐसा नहीं है कि कहीं से कुछ भी पूछ लें। फिक्स्ड है कर्व, 5-6 कर्व हैं, उन्हीं में से कोई एक कर्व आने वाला है। पर आप दिखाने के लिए मेन तो ओरिजिन ही होता है। देखिए, किसी भी कर्व में आपका जो ओरिजिन है उसका नेचर सबसे पहले बताना होता है। ठीक है ना। जैसे ये ओरिजिन है तो इसका नेचर सबसे पहले बताना होता है आपको, इस ओरिजिन पे कैसा कर्व है। तो ये नेचर तो हम बता ही चुके थे कि इस तरह से आ रहा है। ठीक है, फिर एक आप असाइम्पटोड ढूंढ लेंगे, तो असाइम्पटोड से आपको ये पता चल जाएगा। और फिर लेकिन अगर आप इस फाइनल पॉइंट का जैसे स्लोप वगैरह कुछ पता करना चाह रहे हैं तो ये टेंजेंट भी आपकी हेल्प कर देगी।
और ये नहीं भी बनाएंगे तब भी चलेगा। पर कहते हैं ना कि कुछ कुछ एक्स्ट्रा जो जितना क्वेश्चन में दिया हुआ है, आपके सोल्ड एग्जाम्पल है उनमें जितना दिया हुआ है उतना तो आपको करके आना ही है, ठीक है ना। अब इस पर्टिकुलर की ड्राइंग में आपको ये वाली टेंजेंट दे रखी थी, इसलिए हमने बना दी, और बाकी जो है उसमें नहीं दे रखी है किसी भी कर्व में एक्स्ट्रा टेंजेंट, तो नहीं बनाएंगे। और कोई कर्व आपका इस तरह से है, ये आपका है, और कर्व जो है वो इस तरह से जा रहा है, ऐसे करके ऐसे जा रहा है, कहाँ से ऐसे, सपोज ऐसे जा रहा है, तब इस केस में ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट हो जाता है, ओरिजिन नहीं होता है। तो इसका मतलब अपन इसको इधर शिफ्ट कर लेंगे और फिर इसका नेचर पता कर लेंगे। तो अब ये कहाँ शिफ्ट करना है वो कैसे पता चलता है, इंटरसेप्ट से। तो नेक्स्ट जो पॉइंट मैं कराने वाली हूँ वो इंटरसेप्ट ही है। तो इंटरसेप्ट आपको पता चलता है कर्व एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस को कहाँ इंटरसेप्ट कर रहा है, तो वो पॉइंट्स क्या होते हैं, वो हमारे इंटरेस्ट के पॉइंट हो जाते हैं। मतलब आप इसके ऊपर अपने को डिस्कशन करना है, तो डिस्कशन कैसे करेंगे हम यूज कर लेंगे किसको, हम जो है यूज कर लेंगे अपने शिफ्टिंग को। शिफ्टिंग करके इसे ओरिजिन बना लेंगे, और ओरिजिन बना के फिर ओरिजिन का हमें टेंजेंट निकाल लेंगे, और टेंजेंट निकाल के फिर ये इसका नेचर पता कर लेंगे, ठीक है। तो ये तो आपके काम की चीज है। अब एक मेथड और है, एल्जेब्रिक मेथड, तो वो भी मैं आपको करवाऊंगी, ठीक है ना। पर वो क्या है, वो केवल जस्ट फॉर लर्निंग है, थ्योरी है, थ्योरी पर्पज है। एक्चुअल तो यही जो मैंने आज मेथड बताया वही काम आएगा। एक मेथड और है नेचर पता करने का, कि भाई आपका नोड है या कस्प है, प्रॉपर मेथड, तो वो प्रॉपर मेथड भी आपको बता देंगे। पर क्या आता है ना, प्रॉपर मेथड कम काम में आते हैं, ओके। तो वो प्रॉपर मेथड तो अब नेक्स्ट क्लास में ही बताती हूँ मैं आपको, अभी तो स्टार्ट करूंगी तो हो नहीं पाएगा, फिर फॉर्मूला लिख देती हूँ। तो कैसे फाइंड करें कोई भी कर्व के लिए, तो उसका जो फॉर्मूला है वो ये है कि सबसे पहले तो आप क्या निकालेंगे, मैं सीधे एग्जाम्पल से ही बता दूं या तो आपको, तो एग्जाम्पल भी हो जाएगा और क्वेश्चन भी हो जाएगा। जैसे आपको दिया है, जैसे आपको शिफ्टिंग नहीं समझ में आ रही थी, हमको तो उसी मेथड से करना है, प्रॉपर मेथड से। वैसे तो शिफ्टिंग बहुत इंटरेस्टिंग होती है और बहुत आसानी से भी हो जाती है। सपोज ये क्वेश्चन है, x माइनस टू होल स्क्वायर इज इक्वल टू y माइनस वन होल स्क्वायर, ओके। अब यहाँ आपको देख रहा है कांस्टेंट टर्म आ रही है, तो मतलब द कर्व डजंट पासेस थ्रू ओरिजिन, ये ओरिजिन से पास नहीं होता है। ये टू स्क्वायर फोर जो आएगा वो कांस्टेंट टर्म है। अब ओरिजिन से अगर पास नहीं हो रहा है तब आप क्या करेंगे, ओरिजिन से अगर ये पास नहीं हो रहा है तो हम जो है एक मेथड जो प्रॉपर मेथड है उस पर आते हैं। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले निकालेंगे डेल एफ बाय डेल एक्स, ठीक है। तो डेल एफ बाय डेल एक्स आ गया 2x माइनस टू, इसको जीरो से इक्वेट करा देंगे। फिर डेल एफ अपॉन डेल वाई, ठीक है। ये ऐसे जनरल मेथड है। तो डेल एफ अपॉन डेल वाई आ गया आपका, पूरी टर्म्स आएंगी, एक तो आएगी y माइनस वन होल स्क्वायर, फिर उसके बाद में y एज इट इज, फिर 2y माइनस वन, ठीक है, ओके, इक्वल्स टू 0, ठीक है। आप चाहो तो मतलब यहाँ इधर लेके आओगे इस कर्व को, तो ये माइनस साइन आ जाएगा, है ना। इस कर्व को अगर प्रॉपरली लिखोगे तो आप क्या लिखोगे, माइनस इक्वल्स टू 0, ये कर्व है आपका एफ, किस कुछ तो डिफाइन करोगे आप, ये आपका एफ है। तब उस केस में यहाँ पे एक माइनस साइन भी आएगा, यहाँ पे भी एक माइनस आएगा, और वैसे तो 0 से इक्वेट कराना है इसको। तो इससे आपको x की वैल्यू मिल गई 2, और y की वैल्यू क्या मिल गई आपको, y की वैल्यू जो है 2y की वैल्यू मिल जाएगी। आप इसको सॉल्व करना, आपको दो वैल्यू मिल जाएगी, 1 एंड 1/3, ठीक है। मैं इतना काम अभी टाइम नहीं है, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, अब आप चेक करेंगे इसका क्या निकालेंगे, r क्या होता है, डेल टू एफ डेल एक्स डेल वाई, और क्या निकालेंगे, s, आर नहीं सॉरी एस, इसका नाम मैं लिखती हूँ एस। और आर क्या होता है, आर होता है आपका, या आप पढ़ के आ रहे हो, डेल टू एफ बाय डेल एक्स स्क्वायर, और टी होता है आपका डेल टू एफ बाय डेल वाई स्क्वायर। तो आपको क्या चेक करना है कि एस स्क्वायर इज ग्रेटर देन आर टी। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो आपका जो है 2 1 पे क्या होगा, नोड होगा, एस स्क्वायर इज ग्रेटर देन आर टी। तो आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये तो आएगा 0, ठीक है।
डिफरेंशिएट है ही नहीं, y में x का कोई टर्म ही नहीं है, और इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी -2, इसकी वैल्यू आ जाएगी 2, ठीक है ना। आप जब डबल डिफरेंशिएट कर दीजिए इसको, जो भी आपका आंसर आया है, जैसे 2x - 2, इसको फिर डिफरेंशिएट करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा 2। ओके, ये +2 और ये -2, ठीक है, ये +2 आएगा और ये -2 आएगा। इस तरह से आपका आर टी क्या हो जाएगा -4, और दैट इज अप लेस देन 0। ये 0 है, इसका मतलब आपकी कंडीशन ये सेटिस्फाई हो गई। क्या सेटिस्फाई हो गई कि आर टी इज लेस देन s²। तो इसका मतलब 2 1 इज नॉट। ओके, और अगर जो भी है यही आपका डबल पॉइंट कहलाता है, जिसपे आपके दोनों डेरिवेटिव 0 हो जाए वो क्या कहलाता है डबल पॉइंट। अब अगर कंडीशन उल्टी हो जाए तो आपका क्या बनेगा, कंडीशन उल्टी हो जाए तब उस केस में यहाँ पे अगर ये 0 आ जाता, अगर आर टी इज इक्वल टू s² आ जाता, तब आपका क्या हो जाता कस्प, और आर टी आपका ग्रेटर देन s² आ जाता, तब बनता कॉन्जुगेट पॉइंट। कॉन्जुगेट पॉइंट का मतलब कि वो पॉइंट कर्व पे है ही नहीं, ठीक है ना। पॉइंट जैसे कर्व तो इधर रह गया और पॉइंट इधर रह गया, इसे हम कहते हैं कॉन्जुगेट पॉइंट, आइसोलेटेड पॉइंट, ठीक है। ये पॉइंट कर्व पे है ही नहीं, कोई जरूरी थोड़ी कि कर्व पे वो पॉइंट हो। कई ऐसे डेरिवेटिव 0 होता है लेकिन उस पॉइंट पे कर्व नहीं डिफाइन होता है, तो फिर उस केस में ये जो है ये कॉन्जुगेट पॉइंट हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से 3 केस है इसके कि अगर आपका 0 आ रहा है तब तो क्या बनेगा कस्प, और ग्रेटर देन 0 आ रहा है तो नोड, मतलब इसमें ग्रेटर देन आ रहा है तब तो नोड होगा, और इस तरह से तीनों कंडीशन होगी। अब इस पे और अपन डिस्कशन नेक्स्ट क्लास में करते हैं, ठीक है। अभी टाइम हो गया, इसको मैं स्मॉल करके दिखा देती हूँ आपको। फोटो वोटो लेना चाहो तो ले लो। और ये आज आपको ये बताया एक तो, और एक आपको ये बताया था वॉल्यूम के बारे में, एक आपको ये बताया था। दिस इज ऑल अबाउट टुडेज वर्क, और एक ये था। 4 बोर्ड है, मैं इसको डाउनलोड भी कर लूँगी बाद में, देखती हूँ होता कि नहीं।